क्या अमेरिका ने आखिरकार मान लिया है कि भारत को रूसी तेल की जरूरत है? पहले दबाव, फिर टैरिफ और अब 30 दिन की छूट। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या ये सिर्फ अस्थायी फैसला है या वैश्विक तेल राजनीति का नया अध्याय? नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। अमेरिका को क्यों देनी पड़ी सफाई? बड़ा सवाल। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। खासकर होर्मुज स्ट्रेट के आसपास हालात इतने खराब हैं कि दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई खतरे में पड़ गई है। यही वजह है कि अमेरिका ने भारत को 30 दिन तक रूसी तेल खरीदने की छूट दी। लेकिन जैसे ही ये फैसला सामने आया, सवाल उठने लगे कि क्या अमेरिका रूस पर अपने ही प्रतिबंधों से पीछे हट रहा है। इसी पर सफाई देते हुए अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने कहा कि ये रूस के प्रति नीति में बदलाव नहीं, बल्कि तेल बाजार पर दबाव कम करने के लिए लिया गया एक अस्थायी और व्यावहारिक कदम है। अब बात करते हैं कि पुराना विवाद क्या था। दरअसल ये मामला अचानक पैदा नहीं हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका लगातार भारत पर दबाव डाल रहा था कि वो रूसी तेल की खरीद कम करे। यहाँ तक कि अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की चेतावनी भी दी थी। बाद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहते हुए कुछ राहत दी कि भारत ने रूस से तेल खरीदने की मनाही की बात कही है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अचानक यू टर्न क्यों लिया गया? वजह है वैश्विक तेल बाजार में आई उथल पुथल। ईरान संकट के बाद कच्चे तेल की कीमत $70 से बढ़कर $92 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। उधर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और सिंगापुर के पास करीब 1.5 करोड़ बैरल रूसी तेल टैंकरों में पहले से मौजूद है। ऐसे में अमेरिका ने भारत से कहा है कि जो तेल पहले से समुद्र में है उसे खरीदकर अपनी रिफाइनरियों तक ले आएं। भारत को क्या फायदा होगा इससे? अगर भारत फिर से रूसी तेल खरीद बढ़ाता है तो रिफाइनरियों को सस्ता कच्चा तेल मिलेगा, वैश्विक बाजार में दबाव कम होगा और रूस के तेल को खरीदार भी मिल जाएगा। जानकारों के मुताबिक आने वाले समय में भारत का रूसी तेल आयात फिर से 20 लाख बैरल प्रतिदिन के करीब पहुंच सकता है। असली सवाल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या अमेरिका की ये छूट सिर्फ 30 दिन की मजबूरी है या फिर दुनिया की ऊर्जा राजनीति में भारत की भूमिका अब इतनी बड़ी हो गई है कि वॉशिंगटन को अपने नियम बदलने पड़ रहे हैं।